नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कल प्रधानमंत्री भावुक हो गए थे। आज पूरी दुनिया ने कल उनको कहा क्रोकोडाइल, घड़ियाली आंसू। आज द टेलीग्राफ ने खबर छापी है कि दरअसल घड़ियाल जो है, घड़ियाली आंसू, मोदी के रोने को घड़ियाली आंसू कहना घड़ियाल का अपमान है। और रोने की क्या असली वजह वही बताया, कब आदमी रोता है और घड़ियाल कब रोता है। तो ये घड़ियाल का अपमान है, इस पर ही बताऊंगा। और जिस समय मोदी रो रहे थे, इस देश की जनता उन पर हंस रही थी, उनके मुंह पर। आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो के अंत तक देखिए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से जहां मोदी हंस रहे थे, उसी जगह हजारों की संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह पर लोग हंस रहे थे। बताऊंगा आपको पूरी खबर, लेकिन सबसे पहले अगरतला में एक यादव डीएम ने एक पंडित पुजारी को सिर्फ थप्पड़ मारा था क्योंकि 11:30 बज रहे थे और लॉकडाउन के नियम को तोड़ के शादी हो रही थी। इस देश के तमाम ब्राह्मणों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी और वो सस्पेंड हो गया कलेक्टर, सिर्फ एक थप्पड़ की वजह से। आपको पता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है लॉकडाउन में किस तरह से पुलिस का व्यवहार था। अभी एक आदिवासी परिवार पर एक झाजी नाम की टीआई ने कहर बरपा दिया था शादी में, और अब तो हद ही हो गई। बंगरमऊ उन्नाव में एक मुस्लिम युवक जो सब्जी बेच के अपना परिवार चलाते थे, उनकी इतनी पिटाई हुई कि वो उनकी मौत हो गई। ये योगी राज का असर है। कल एक वीडियो वायरल हो रहा था, एक लखनऊ जो बार काउंसिल है उसके हेड से और योगी जी की बातचीत का वीडियो है। उसमें किस तरह से मुस्लिमों के खिलाफ घिरना है, आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। और उससे भी बड़ी खबर जनचौक की है। मध्य प्रदेश में मंत्री तुलसी सिलावट के यहाँ से चल रहा था रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का काम। ये सोचिए कि इस देश में क्या हो सकता है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ और सोशल मीडिया पर जो बड़ी खबरें हैं वो मैं बता दूं, फिर चलेंगे। लेकिन उससे भी बड़ी खबर है कि बिहार में 74 सीटें जीतने के लिए बीजेपी ने 73 सीटों के लिए बीजेपी ने 74 लाख रुपए खर्च कर दिए। मतलब एक सीट का 1 करोड़। लोग पूछ, अभी वर्ल्ड बैंक से रुपए निकाल लिए गए हैं, मैं वो भी बता रहा हूँ आपको कितना रुपए निकाले गए हैं। वर्ल्ड बैंक से जो रुपए निकाले गए हैं अभी 99,122 करोड़ रुपए। लोग पूछ रहे भाई पैसा कहाँ जा रहा है, पेट्रोल 100 रुपये हो गया, जीएसटी ले रहे हैं, तमाम टैक्स ले रहे हैं, पैसा कहाँ जा रहा है, दुनिया भर से कर्जा ले लिया। अब पता सोचिए, लिखित में बीजेपी ने बताया है, मतलब लिखित में दिया है कि 73 सीट जीतने के लिए 74 करोड़, माने एक सीट पर 1 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। तो सोचिए अंदर खाने कितना अरबों खरबों का खर्चा हुआ होगा। तो बीजेपी सिर्फ पार्टी दफ्तर बनाती है, चुनाव जीतती है, बाकी आपको सोचना है। और रिजर्व बैंक में फिर डकैती, देश का 99,122 करोड़ रुपए नाजायज ढंग से निकाला गया, ध्यान बटाने के लिए ठगराज आंसू बहाया। दिलीप मंडल लिखते हैं कि जब भी प्रधानमंत्री रोते हैं तो आप मान के चलिए कि कोई ना कोई देश को लूटने वाला बड़ा काम हो जाता है। तो ये खबर मैं आपको बता रहा था कि बड़ी खबर थी। और जातिवाद का जहर देखिए, हरियाणा में आईजी लेवल के अधिकारी के साथ, आईजी पूर्ण कुमार जो कि ट्रेनिंग में हैं, उनको भेज दिया जाता है, उसके साथ डीजीपी जो वहाँ का जातिवाद कर रहा है क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट हैं। और दीपक चौरसिया का देखिए बैक टू बैक 1 2 3 4 ट्वीट लोग लिख रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर है आज की कि क्रोकोडाइल कब रोता है, जब वो कोई बड़ा शिकार करता है और उसे खा रहा होता है तब वो रोता है। और उसकी तुलना मोदी जी से की जा रही है कि जब लोग मौत हो रही है तो मोदी जी ने बड़ा शिकार किया इसलिए वो रो रहे हैं, क्रोकोडाइल से तुलना। लेकिन वो वीडियो आपको दिखाऊंगा जिसमें मोदी जब बोल रहे थे तो लोग उनके मुंह पर हंस रहे थे। लेकिन उससे पहले सारी खबरें, न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन, पीएम मोदी मगरमच्छ लिखा। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। एक बहुजन समाज के लिए खुशखबरी भी है। अगर आप पत्रकारिता करना चाहते हैं और मार्केटिंग एंड मीडिया मैनेजर्स की कुल पद 2000, फुल टाइम पार्ट टाइम। ये देखिए भीमा कोरेगांव के जो डायरेक्टर हैं, अगर आप मेहनत कर परिणाम दे सकते हैं तो 2000 लोगों में आपका चयन हो सकता है। फिल्म निर्माण एवं मीडिया क्षेत्र में तेज़ी से बढ़ती हुई कंपनी रमेश थेटे फिल्म्स में नौकरी करने का सुनहरा मौका है। 1000 का उसमें इनरोलमेंट फ़ी है। लेकिन अगर आपका चयन नहीं हुआ तो आपके पैसे वापस हो जाएंगे।
और रुपये 500 एक वीवीआईपी पास आपको करोड़पति बना सकता है। जो वीआईपी पास बुक करेगा उसको करोड़पति बनने का भी इनाम है। 100 बुक कीजिए और जीतिए 4 करोड़ का इनाम। तो भीमा कोरेगांव का मार्केटिंग बहुत तगड़े तरीके से किया जा रहा है और ये तमाम खबरें मैं आपको बता रहा था जो सोशल मीडिया पर आज सबसे ज़्यादा वायरल है। और लेकिन लास्ट में बताऊंगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री को जब हंस रहे थे तो लोग उन पर, जब रो रहे थे तो लोग उन पर कैसे हंस रहे थे। और ये देखिए पुलिस की शिकायत, पुलिस क्या सुनेगी। उन्नाव के बंगरमऊ में पुलिस के हाथों मारे गए लड़के के परिवार गुहार लगा रही है। ये वीडियो देख लीजिए जो मैं आपको बता रहा था। और टेलीग्राफ ने जो छापी है, जिसकी आज सोशल मीडिया पर चर्चा है कि मगरमच्छ तब रोता है जब वो शिकार कर रहा होता है। बिहार में 74 सीटें जीतने में बीजेपी का 72 करोड़ खर्चा, इतना का हिसाब तो बेहिसाब का पता नहीं। और अभिनव पांडे ऑन ट्विटर, ये वो तस्वीर है जिस लड़के की मौत हुई है, चेहरा जरूर ब्लर कर दें। और सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा है कि पीएम ने गुजरात को 1000 करोड़ का चेक दिया साइक्लोन में, लेकिन महाराष्ट्र और केरला को कितना दिया। तो आप समझ सकते हैं कि लोग कह रहे हैं कि इस देश पर 4 गुजरातियों का कब्जा हो गया, एक अमित शाह, एक मोदी, एक अंबानी, एक अडानी। आपको पता है जब आप भुखमरी के शिकार हैं तो अंबानी अडानी एशिया के 1 नंबर और 2 नंबर के अमीर आदमी हो गए। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी लिखा है कि किस तरह से महामारी में ये जो धन्ना सेठ हैं वो कैसे आप पर लूट मचाते हैं और कैसे दवाइयों के दाम बढ़ते हैं। और सब्जी, और देखिए कांग्रेस और उत्तर भारत में विपक्षी पार्टियां भी कह, तो ये तमाम खबर। और दिलीप मंडल का जातिवाद के खिलाफ ऑपरेशन लगातार चालू है। पायल तडी वाले मसले को लेकर उन्होंने कोट करते हुए लिखा है कि किस तरह से इस देश में जाति को लेकर लगातार हमले होते हैं, हिंसक हमले होते हैं। और अब बात असली खबर की, जब प्रधानमंत्री कल रो रहे थे तो ये सोशल मीडिया पर वायरल फोटो देखिए, लोगों ने स्क्रीनशॉट निकाला है। वो उनका एक यूट्यूब चैनल है पीएमओ इंडिया और एक नरेंद्र मोदी प्लस टीवी चैनल पर आता है। तो टीवी चैनल पर तो आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन यूट्यूब और सोशल मीडिया पर आप रिप्लाई कर सकते। तो जिस समय प्रधानमंत्री रो रहे थे, ये तस्वीरें देखिए, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि अब लोगों ने प्रधानमंत्री को क्या समझ रखा है। मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं। ये देखिए अभिषेक ने इसको ट्विटर पर शेयर किया है, आपको चौंकाने वाली है ये। सोचिए कि प्रधानमंत्री की इतनी अनपॉपुलरिटी, इतना अनपॉपुलर प्रधानमंत्री नहीं हुआ होगा। ये देखिए जिस समय वो रो रहे थे तो 4.6 हज़ार आदमी डिसलाइक कर रहे थे, हंस रहे थे भाई साहब, हंस रहे थे। अब बताइए कि क्या स्थिति हो गई है। 932 आदमी हंस रहे थे, एक बार 1.2 आदमी हंस रहे थे, एक भी आदमी उदास नहीं था। उदास में सिर्फ 629 आदमी थे। तो ये देखिए किस तरह से मनोरमा न्यूज़ टीवी ने इसको निकाला है। यहाँ वाले पहले नहीं निकालते थे कि प्रधानमंत्री सारे चैनलों पर छाए हुए, वहाँ निकाला है कि किस तरह से 1.6 लोगों ने लाइक किया है, 629 लोग उनसे सहमत हैं, लेकिन 4006 लोग जो हैं, 600 लोग जो हैं उन पर हंस रहे थे, प्रधानमंत्री के मुंह पर हंस रहे थे। क्योंकि जब बोल रहे होते हैं तो नीचे से कमेंट जा रहा होता है, सब पता चल रहा होता है। तो सोचिए ये स्थिति है इस देश के प्रधानमंत्री की, और आपको सिर्फ बरगलाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, मीडिया के जरिए आपको बहकाया जा रहा है। तो मीडिया ही है इस देश में जो सबसे बड़ा मोदी जी का प्रचारक है। और आम वाली कविता पर भारी विमर्श देख मुझे राजेश रेड्डी की कविता याद आई। तो साहेब जब जब डरता है रोना धोना करता है, तो इस तरह की लाइनें लिख रही है। और हम दो हमारे दो ये सब चल रहा है। तो सोशल मीडिया पर लगातार वो खबरें मैं आपको दिखा रहा था कि किस तरह से प्रधानमंत्री को लेकर साफ साफ लोगों ने तय कर लिया है कि इस पूरे महामारी और इसमें जो मौत हो रही है उसमें जो तैयारी नहीं की गई है, इसके लिए प्रधानमंत्री। और गांव में कर्मकांड, शहर में जब कर्मकांड है तो गांव में क्या। गांव का पढ़ा लिखा जातिवादी मनुवादी जब कर्मकांड करता है तो गांव में कोरोना का लहर है, लोग मर रहे हैं और लोग अभी भी कर्मकांड। और ये देखिए रॉयटर्स की तस्वीर है, इसको 2-3 विंडो में दिखाएं। ये देखिए ये रॉयटर्स ने ऊपर से तस्वीर ली है, किस तरह से रेत पर शव ही शव दिख रहे हैं। तो ये है आपके देश की सच्चाई। और मैं इसलिए कहता हूँ कि इस देश में आपको बहुत ही ज़्यादा ठगा जा रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई दोषी है
तो मीडिया दोषी है। गांव में सबसे बुरी हालत हो रही है, नौकरियां जा रही है, महंगाई चरम पर है। अडानी अंबानी का तेल कितना महंगा हो गया वो देखिएगा। अंबानी का तेल 100 रुपये के पार, अडानी का 200 रुपये के पार है सरसों तेल। तो तेल का खेल है सब, और तेल से लोग पैसा पीट रहे हैं, आपके पैसे जा रहे हैं और आप मरने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? ये वो तमाम खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुजन समाज के युवक जरूर उसमें पार्टिसिपेट करें। और जब मोदी रो रहे थे तो देश उन पर हंस रहा था, क्योंकि जब देश रो रहा था, जब इस देश में सबको कुत्ते खा रहे थे, जब माँ अपने बच्चों के लिए तड़प रही थी, जब महिलाएं विधवा हो रही थी, जब लाशों की लाइन लगी थी, जब लोग अपनी पति को बचाने के लिए पत्नियां मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी, तब आपके प्रधानमंत्री बंगाल में चुनावी रैली कर रहे थे। तब वो हंस रहे थे जब आप रो रहे थे। और अब इसीलिए द टेलीग्राफ ने लिखा है कि घड़ियाल तभी रोता है, अगर मोदी जी के घड़ियाली आंसू की बात करें, घड़ियाल तभी रोता है जब वो बढ़िया शिकार करता है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। लेकिन घड़ियाली के आंसू जो है वो संसदीय भाषा है। प्रधानमंत्री पहले कई बार ट्वीट कर चुके हैं। तो ये टूल किट, ये प्रधानमंत्री का सोचिए। जो लोग आपको कहते हैं कि प्रधानमंत्री की आलोचना ठीक नहीं, उनसे पूछिए कि अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आलोचना नहीं होती तो बीजेपी आती ही नहीं। इसलिए प्रधानमंत्री पद जरूरी है। प्रधानमंत्री पद पर कौन बैठा है ये जरूरी नहीं है। इसलिए इस देश के लोगों को प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहिए। दिल्ली में 18+ के जो वैक्सीनेशन है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन क्यों नहीं, मैं दर्जनों वीडियो में बता चुका हूँ कि वैक्सीन कम बनने दिया गया था। केंद्र सरकार राज्यों को बेचना चाहती थी। जब स्थिति भयावह हो गई, इनकी पोल खुल गई, तो अब वैक्सीन बनाने के लिए अब दवाइयों के दाम में उछाल है। इवरमेक्टिन जो पहले 195 में मिलता था वो 395 200 रुपये में मिल रहे हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।